हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है करने वाले हैं। जो आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी के एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा जो है पूछा जाता है, खासकर आपका जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। तो आज हम लोग देर नहीं करेंगे गाइज, उत्तर प्रदेश के बारे में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है मैंने 3 टॉपिक ख़त्म करा दिए हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश। आज हम लोग को जैसे पढ़ना था अभी आर्थिकी, लेकिन मैंने अभी उसको रोक लगाया है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद राज्य विविध पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि उसको लास्ट में अगर आप पढ़ते हो ना तो डेटा याद रहता है। अभी पढ़ लोगे तो आप लोग भूल जाओगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसको जब एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही बस उसको किया जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लखनऊ शहर में किया गया है। और इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी थे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब जलवायु सम्मेलन में क्या है, तो 35 करोड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है, और ये पौधे राज्य के सभी जिलों में एक ही दिन लगाए जाएंगे, एक ही दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा है, इसमें पूछा जा रहा है 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2 दिवसीय मेगा पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेला का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया था? मुजफ्फरनगर में। याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर में 2 दिवसीय मेगा प्रदर्शनी एवं कृषि मेला का आयोजन जो है किया गया था। और इसके आयोजनकर्ता कौन थे? तो भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा ICAR केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ थे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना और उन्हें प्रदर्शित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा, जो मेगा प्रदर्शनी 2 दिवसीय लगा है कृषि, वो कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में। कहाँ पे किया गया है? यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पूछ रहा है इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी। और इसमें सहभागिता कितने देशों ने ली थी? 40 देशों ने। और बात किया जाए सहयोगी देश कौन कौन से थे, तो 10 थे। कौन कौन? नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, UAE और UK तथा मॉरिशस। ये जो थे सहयोगी देश थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइज। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एक आकांक्षी लक्ष्य जो है रखा है। और इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, किस में रखा गया? आकांक्षी लक्ष्य में रखा गया है, $1 ट्रिलियन के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। फोर्थ में पूछा जा रहा है, स्कूल चलो अभियान 2023 भारत के किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। ठीक है गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं शुभारंभ करता कौन है? योगी आदित्यनाथ बाबा जी हैं। और आगे चलो, यहाँ पे हम लोग और देखते हैं। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? गोरखपुर में। याद रखिएगा, गोरखपुर में। इसके शुभारंभकर्ता भी कौन थे? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने रेशम कृषि मेला का जो है शुभारंभ किया था। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम शहतूत, एक गोरखपुर, एरी कानपुर और टसर सोनभद्र का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन वर्ल्ड वन टीवी समिट 2023 का आयोजन किया गया है? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। इसको याद रखिएगा कि वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, इसको याद रखना है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। के अवसर पे किया गया? तो विश्व क्षय रोग के दिवस पर जो है वन वर्ल्ड टीवी समिट को जो है आयोजन किया गया था।
इसका विषय क्या है इसको याद रखिएगा। हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। यस, वी कैन एंड टीवी। ठीक है, आगे देखिए, कालिंजर महोत्सव 2023 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो याद रखिएगा बांदा में। कहाँ पे किया गया है? बांदा में जो है कालिंजर महोत्सव 2023 का जो है वो उद्घाटन किया गया है। इसको याद रखना आपको। और उद्घाटनकर्ता कौन है? योगी आदित्यनाथ बाबा जी हैं। तो कालिंजर महोत्सव कहाँ पे हुआ है? बांदा। 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कैलाश निकाव AK-2, अच्छा ये कैलाश निकाव, ठीक है, कैलाश निकाव आप लोगों ने देखा होगा, अगर जिन लोगों ने जो KGF चैप्टर 2 देखा होगा उसी में कैलाश निकाव 2 जो था, ठीक है, तो यही है। कैलाश निकाव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ किया गया है। तो कहाँ पे? अमेठी में। याद रखिएगा अमेठी में कैलाश निकाव, ठीक है, जिसको बड़ी अम्मा बोलता है, आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे याद रखिए जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कैलाश निकाव AK-203 असॉल्ट राइफल का उद्घाटन जो है प्रारंभ किया गया है? तो कहाँ पे? अमेठी में। अमेठी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए, असॉल्ट राइफल का उत्पादन भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 2023 में छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह किस तिथि को मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 24 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस समारोह जो है छठा मनाया गया है। इसका एडिशन कौन सा है? छठा है। पहला संस्करण 2018 में हुआ था। अब कितने हो चुके हैं? तो 6 हो चुके हैं। इसका मुख्य विषय क्या था? निवेश और रोजगार। क्या था? निवेश और रोजगार था। इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था उसका क्या नाम था? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस था। इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत या फिर यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। और इसका नाम बदल के क्या किया गया फिर? उत्तर प्रदेश। कब? 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल पाएगी आपको। नेक्स्ट में दे रहे हैं किस राज्य ने आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने जो है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो है शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, उद्देश्य है लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना। समझ रहे हैं कि नहीं? जो भी लड़कियों के अधिकार हैं उसके लिए जो है उनको जागरूक किया जाए, उनको इस कदर जो है सक्षम बनाया जाए कि वो अपने अधिकार को जो उसके लिए आवाज़ उठा सके, ठीक है। ये देखते हैं 3 चरणों में। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे चरण में प्रत्येक कस्तूरबा गांधी के 2 शिक्षक छात्राओं को जो है शिक्षित करेंगे। और तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद खेल महाकुंभ दूसरे चरण 2022-23 का उद्घाटन किस स्थान पे करेंगे? तो बस्ती में। कहाँ पे करेंगे? बस्ती। बस्ती उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? ये आपको बताना है कि मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये जो है हरदोई जिला में संडीला में किया गया है। कहाँ पे? संडीला, ठीक है। याद रखिएगा कि मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के संडीला में। उद्घाटनकर्ता कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यह एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट्स फैक्ट्री है। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है। किसकी है? पेंट की बात कर रहा हूँ, पेंट की नहीं। पेंट अलग होता है, ठीक है गाइज, जिससे घर की वो होती है। और आप लोग जो है पेंट ना समझ लेना। 2023 में प्रस्तुत यूपी बजट 2023-24 का आकार कितना है? तो 6.90 लाख करोड़ रुपए। कितने हैं? इसको याद रखिएगा, 6.90 लाख करोड़ रुपए जो है
यूपी बजट जो है इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का आकार ये है। बजट का पेशकर्ता कौन है? प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है। कौन है? प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। ठीक है। और बजट का आकार इस पर क्या रहा है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, 6,90,242.43 करोड़ रुपए है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है, इसको याद रखना है। अगर वैसे याद करते हो तो 6,90,000 आप लोग याद कर सकते हैं। अब पूरे अगर याद करना है तो 6,90,242.43। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग ज़रूर। और ये इस अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2022 में बजट का आकार था 6.15 यानी 6,15,000 और इस बार 6,90,000 है। ठीक है, राजकोषीय घाटा, प्रारंभिक घाटा, ये आप लोग इसका जो परसेंटेज भी देख लीजिएगा अगर दिखाए कहीं तो। अभी मैं आपको देखता हूँ देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है तो कितना है 8% से अधिक, यानी 8% से अधिक जो है देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान है। ठीक है, बजट की नई योजनाओं का खर्च ये देख लीजिए इसमें ज़्यादातर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं? 14। कितने? 14। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज कितने खोले जाने चाहिए? 14। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितनी धनराशि दिए जाने का प्रावधान है? 5 लाख। कितनी? 5 लाख। ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में जो है ये बताया गया है 5 लाख। एक बार ये सारे याद कर लीजिए आप लोग। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितना जो है धनराशि का? तो 1,050 करोड़ रुपए। निराश्रित विधवाओं की सहायता प्रदान करने के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? ये सब बजट की बात किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की बजट में। ठीक है, तो 4,032 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कितनी है? 600 करोड़ रुपए। और जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को आवंटित धनराशि कितनी है? तो 50,000 रुपये बतौर सावधि जमा 18 वर्ष के लिए। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सबसे कम राशि किस क्षेत्र में आती है? तो ऋण एवं अग्रिम की वसूली में। किसमें? ऋण एवं और अग्रिम की वसूली में जो है सबसे कम राशि इस क्षेत्र में आती है। अब देखिए रुपया आता है कहाँ से, तो यहाँ पे देखिए सबसे कम कहाँ से आ रहा है तो ऋण एवं अग्रिम की वसूली में। इसमें देखिए 0.4% है। बाकी सब में देखिए तो पूछा जाए सबसे ज़्यादा किससे आता है तो यहाँ देखिए स्वयं का कर राजस्व जो है 38.8% है। कितना है गाइस? 38.8% है। और उसके बाद लोक ऋण देखेंगे 14.6 है। यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा यही है, सबसे कम कौन है? ऋण और अग्रिम की वसूली में। उत्तर प्रदेश 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक अंश किस क्षेत्र में खर्च होगा? तो ये आपको बताना है पूंजीगत परिव्यय में। किसमें? पूंजीगत परिव्यय में, यानी रुपया जाता किस में है तो आप लोग देखिए पूंजीगत परिव्यय जहाँ पे लिखा होगा उसमें जो है सबसे ज़्यादा 21.7% जो है इसमें खर्च किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और सबसे कम किस में खर्च होता है? ऋण एवं अग्रिम में। ठीक है, इसमें 1.4 है। बाकी सब में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हुई डिजिट है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो कितने? 4.2%। कितना? 4.2%। इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी? 4.2। मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है। कौन सा है? प्रथम है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में रोजगार अगले 5 वर्षों में 20,000 रोजगार जो है सृजन का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखिए बजट 2023-24 में निर्माण कामगार की मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत कर कौन सी नई योजना बनाई गई है? तो यहाँ पे देखिए कौन सी बनाई है? निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना जो है बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु कितनी राशि का जो है प्रावधान है? तो 300 करोड़ राशि का जो है प्रावधान है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? यहाँ पे आप देखेंगे
तो प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु संचालित संस्थान कितने हैं? तो 19 राज्य विश्वविद्यालय कौन कौन है? पहला एक मुक्त विश्वविद्यालय, एक डीम्ड विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त और अशासकीय महाविद्यालय और 7372 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय। तो ये टोटल है, आपको याद रखना है। 2023-24 के बजट अनुमान में उत्तर प्रदेश की कुल ऋण ग्रस्तता यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 32.5%। 32.5% जो है, इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देश में खोले गए कुल खातों में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे। किस स्थान पे? द्वितीय स्थान पे है। और वर्ष 2021-22 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल सेकंड सही है, पहला नहीं है। उत्तर प्रदेश कह रहा है द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जनधन योजना देश में खोले गए कुल खाते जो है 45.41 करोड़ है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में खोले गए कुल खाते 7.93 करोड़ हैं। खोले गए खातों में उत्तर प्रदेश जो है देश में सर्वाधिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे खाता खोला गया था? उत्तर प्रदेश में। और बात किया जाए प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, लेकिन वहाँ पे पॉइंट सेकंड बता रहा था। अब देखिए 24 में पूछ रहा, उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 9.23% है। कितना है? 9.23% है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 9.23%। 9.23% जो है, इसको आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए कि 2021 में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल कितने थे, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 2021-22 में त्वरित अनुमान में प्रचालित भावों पर उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 46.95%। कितना है? 46.95% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 2019 में। कब? 2019 में जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया था। इसको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु जो है ये योजना प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 जो है किस तिथि को लागू की गई थी? तो 2 फरवरी 2023 को जो है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो है लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खेल नीति 2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा? तो 10 करोड़ रुपए के साथ। किसके साथ? 10 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, 10 करोड़ रुपए के साथ जो है खेल नीति उत्तर प्रदेश का जो है बनाया जाएगा। दो 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में रन फॉर G20 वॉकाथॉन का आयोजन किया गया है? तो रन फॉर G20 वॉकाथॉन का आयोजन जो है 4 शहरों में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे किया गया है, इसको आपको याद रखना है। देखिए, पहला है लखनऊ, दूसरा है आगरा, तीसरा ग्रेटर नोएडा, चौथा वाराणसी। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्या क्या दे सकता है, तो प्रयागराज को डाल सकता है। ठीक है, प्रयागराज, कानपुर हो गया, फिर और कौन सा हो गया, और इसमें आप लोग 1-2 पॉइंट सोच सकते हैं कि कौन कौन डाल सकता है। ठीक है, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, और भी कोई ऐसे ऐसे बड़े शहर जो इसको इसमें जो है डाल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं
तो इसको याद रखना है कौन कौन से हैं। रन फॉर G20 जो है वॉकथॉन के लिए हैं 4 शहर, तो लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी। कौन है? लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी हैं। G20 सम्मेलन में जुड़ी 11 बैठकें जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई हैं। इन बैठकों का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध में किया जाएगा। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है गाइस। मुलायम सिंह यादव को किसको मरणोपरांत जो फॉस्थ्यूमस किसको दिया गया पद्म पुरस्कार? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव, ठीक है, इनको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव 2022 में ओबीसी आरक्षण हेतु कितने सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है? तो 5। कितने सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है? 5 याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित संसदीय आयोग में कितने मेंबर्स हैं? तो सदस्यों की संख्या 5 है। 2022 में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल योजना का शुभारंभ किया था? तो अपना उत्तर प्रदेश। कौन है भाई? उत्तर प्रदेश। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जो है स्पोर्ट्स के नाम से ये स्टार्ट हुआ था। इसमें देख सकते हैं ODOS है, एक जिला एक खेल योजना का शुभारंभ किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, 24 जनवरी 2018 से। और ये कब शुभारंभ हुआ है? तो दिसंबर 2022 से, कि एक जिला एक खेल। हाल ही में अधिसूचित उत्तर प्रदेश दूसरे हाथी रिजर्व का क्या नाम है? तो आपको बताना है दूसरे हाथी रिजर्व का क्या नाम है? तराई हाथी रिजर्व। क्या है? तराई हाथी रिजर्व। और इसको देख सकते हैं कि अधिसूचित करता कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और इसमें देख सकते हैं अधिसूचित हाथी रिजर्व कौन है? तराई हाथी रिजर्व, TER से याद रखिएगा। इस हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो कितना है? 3049 वर्ग किलोमीटर है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तराई हाथी रिजर्व को स्थापित करने के लिए केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 21 अक्टूबर 2022 को मंजूरी दी थी। इस हाथी रिजर्व को दूधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्र में 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का दूसरा तथा भारत का 33वां हाथी रिजर्व है। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का दूसरा है और भारत का 33वां हाथी रिजर्व है। तराई हाथी रिजर्व 4 जिलों लखीमपुर खीरी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर में फैला हुआ है। यानी बात किया जाए तराई हाथीपुर जो है किन 4 जिलों में फैला हुआ है, तो ये आपको याद होना चाहिए। लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है। शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला है, तो इंपॉर्टेंट रहना है। दूसरा कौन सा है? तराई हाथी रिजर्व। पहला कौन सा है? शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है, जो बिजनौर और सहारनपुर में फैला हुआ है। गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट दिए हैं इसलिए मैंने इसको पूरा पढ़ा। तो प्रथम कौन है? शिवालिक हाथी रिजर्व, जो कि कहाँ है? बिजनौर और सहारनपुर में। अगर बात किया जाए दूसरा कौन सा है, तो तराई हाथी रिजर्व, ये भारत का जो है दूसरा है, भारत का नहीं, सॉरी, भारत का 33वां है, उत्तर प्रदेश का दूसरा है। और किन राज्यों में फैला? लखीमपुर खीरी, बहराइच। अरे मेरे भाई बोल लो, पहले तुम ही बोल लो। सॉरी गाइस। हाथी रिजर्व की मंजूरी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंतर्गत दी जाती है। कब दी जाती है? 1992 के अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट जो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
तो नियुक्ति पद कहाँ पे हुआ है? पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर नोएडा में हुआ है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? आलोक सिंह जी का। ठीक है। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर है और ये 2000 बैच की भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की अधिकारी हैं। नेक्स्ट देखिए, एफएसएसएआई ने उत्तर प्रदेश के किस जेल की खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया है? तो बुलंदशहर जेल को। किसको? बुलंदशहर जेल को जो है खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। यहाँ से एफएसएसएआई के द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलंदशहर जेल फर्रुखाबाद जेल के बाद एफएसएसएआई की 5 स्टार रेटिंग पाने वाला उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। तो पहला कौन सा है? फर्रुखाबाद जेल है और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बुलंदशहर जेल हो जाएगा। 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी है? तो उपयुक्त सभी, यानी आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, इस जगह पे क्या होगा? तो यहाँ पे पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी। ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो इसको याद रखिए कौन कौन से जगह पे लागू होगा? आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में। दो 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो राम बाबू के द्वारा। किसके द्वारा? राम बाबू के द्वारा जो है 36वें राष्ट्रीय खेल में 35 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है बनाया। ये क्या किसने किया है? राम बाबू, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। रिकॉर्ड बनाया 2 घंटे 36 मिनट 34 सेकेंड में 35 किलोमीटर रेस वॉक है। ठीक है, याद रखिएगा 2 घंटे 36 मिनट 34 सेकेंड में। इस रेस वॉक में राम बाबू ने पूर्व रिकॉर्ड धारक जुनेद खान हरियाणा को जो है हराया है। 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की गई और इस सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में गाजियाबाद ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा 12वां। कौन सा? 12वां जो है गाजियाबाद ने स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे देखिए इससे संबद्ध मंत्रालय कौन सा है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब बात किया जाए 10 लाख से कम जनसंख्या वाले श्रेणी में कौन है? तो नोएडा जो है 5वें पे है, अलीगढ़ 29वां पे है, सहारनपुर 40वां पे है और मथुरा 49वां पे है। ये 10 लाख से कम जनसंख्या। 10 लाख से अधिक में बात किया जाए तो कौन है? गाजियाबाद 12वें पे है, मेरठ 15वां, प्रयागराज 16वां और जो है आगरा 23वां, वाराणसी 21वां और कानपुर 29वां पे है। ठीक है। अगर बात किया जाए सबसे स्वच्छ राज्य 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय में उत्तर प्रदेश का स्थान कैसा है? 10वां है। कौन सा है? 10वां है। स्वच्छ गंगा शहर 1 लाख से कम जनसंख्या में कौन है? बिजनौर, कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर है। याद रखिएगा स्वच्छ गंगा शहर जिसकी जो है जनसंख्या 1 लाख से कम है। कौन कौन हो जाएगा? BKG। क्या हो जाएगा? BKG। याद रखिए BKG। बी से क्या हो जाएगा? बिजनौर, कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर। क्या हो जाएगा? BKT टायर आता है ना, तो BKG आप याद रखिएगा। तो BKG से क्या हो जाएगा? बिजनौर, कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर और जी से ही क्या हो जाएगा? गंगा। याद रखिएगा। ठीक है। और ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी। कितनी है? 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी है BKG। ठीक है। तो क्या हो गया? बिजनौर, कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर, इसी से क्या हो जाएगा? गंगा। तो आपको याद रहेगा स्वच्छ गंगा शहर की बात किया गया है 1 लाख से कम जनसंख्या के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वच्छ गंगा शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कौन सा हो गया? हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है। PVH याद रखिए PVH क्या हो जाएगा? प्रयागराज, वाराणसी। बोल लीजिए चाचा, आप ही बोल लीजिए। अरे बोलिए। ठीक है। तो यहाँ गाइज आपको देखना है 1 लाख से अधिक जनसंख्या की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा और हरिद्वार हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। स्थान की बात किया जाए तो हरिद्वार पहले पे है, वाराणसी दूसरे पे है और प्रयागराज चौथे पे है। ठीक है। अगर क्रम उतना हमें नहीं लगता है स्थान पूछा जाएगा
अगर स्थान पूछेगा तो फिर ये HVP याद रखिएगा, ठीक है। HVP हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, HVP BKG, ठीक है। बिजनौर, कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, गंगा। 1 लाख से कम कम जनसंख्या, 1 लाख से अधिक जनसंख्या में कौन है? हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसको याद रखना है, पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। गोरखपुर में याद रखिएगा कि क्या हो, उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय यानी महिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया जा रहा है? GMU याद कर लिए। गोरखपुर में जो है महिला यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। गोरखपुर में जो है महिला यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, महिला यानी विश्वविद्यालय है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है। तो याद रखिए गोरखपुर में महिला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ये आपको याद GMV से याद कर सकते हैं। और परिसर का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 100 एकड़ में है। कितने में है? 100 एकड़ में। तो महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के? तो गोरखपुर में। अरे चाचा बार बार आप मतलब आप भी आज परेशान करेंगे। 1 मिनट गाइस। ये देखिए, बात किया जाए, यह उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय फर्स्ट ऑल वीमेन यूनिवर्सिटी होगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसमें टोटल लागत कितनी है? तो 700 करोड़ रुपए। कहाँ पे हो रहा है? गोरखपुर में। अभी मैंने बताया महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे ओपन हुआ है? तो गोरखपुर में, ठीक है। आगे देखिए, अगर ये आपको अच्छा लगे तो मैं ऐसे ही सबके लिए निमोनिक छोटे छोटे बनाता रहूँगा ताकि आपको याद रहेंगे। बात किया जाए 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलकर चौरी चौरा करने की मंजूरी दी है? तो किसको की है? यहाँ देखिए, मुंडेरा बाजार, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम परिवर्तन को गृह मंत्रालय की जो है मंजूरी दी गई है। तो एक मुंडेरा बाजार, कौन है? मुंडेरा बाजार, इसका नाम बदल के क्या किया गया? चौरी चौरा। क्या है? चौरी चौरा। CC कर लीजिए, CC से यही रहेगा, ठीक है। यानी बात किया जाए क्या था, दोनों स्थानों का नाम जो है मुंडेरा बाजार का CC हो गया। क्या हो गया? CC, यानी मुंडेरा बाजार का नाम CC। चौरी चौरा, चौरी चौरा तो आप लोग याद ही रखे होंगे यार, गोरखपुर में जाते होंगे तो चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में पढ़ा होगा। तो मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा क्या कर दिया गया? और किसने ये दी है मंजूरी? तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने ये दी है। इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम में परिवर्तन को गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। तो गोरखपुर जिले के, या MB से हो जाएगा, मुंडेरा बाजार, यही कहाँ पे है? गोरखपुर में है। और इसका नाम क्या रखा गया है? CC, यानी चौरी चौरा जो है कर दिया गया है। वहीं देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए देवरिया जिला, ठीक है। अब कह रहे हैं देवरिया जिला के एक जो है तेलिया अफगान है, कौन है? TA का नाम बदल के क्या है? तेलिया शुक्ला जी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तेलिया, यानी TO को कर दिया गया TS, यानी तेलिया अफगान को जो है तेलिया शुक्ला कर दिया गया। और कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट देवरिया में, ठीक है। DTA और DTS हो गया। DTA क्या हो गया? DTS हो गया। यानी देवरिया का तेलिया अफगान जो है वो देवरिया का क्या हो गया? तेलिया शुक्ला हो गया, ठीक है। देवरिया का तेलिया अफगान देवरिया का तेलिया शुक्ला हो गया, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं 2022 में स्टेचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति की अनावरण जो है कहाँ पे किया गया है? तो अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या में। मर्यादा मूर्ति का अनावरण, स्टेचू ऑफ डिग्निटी, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अनावरण स्थल अयोध्या में राधा कृष्ण मंदिर या आम्मा जी मंदिर में। कहाँ पे हुआ है? राधा कृष्ण मंदिर में या आम्मा जी मंदिर में। तो स्टेचू ऑफ डिग्निटी याद रखिएगा, मर्यादा मूर्ति का अनावरण, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और ये मूर्ति किसकी है? स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। किसकी? रामानुजाचार्य की, ठीक है, रामानुजाचार्य की मूर्ति यही है। और इसको याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले याद रखिएगा अयोध्या। अयोध्या में जो है, 1 मिनट गाइस, स्टेचू ऑफ डिग्निटी की जो है कहाँ पे हुआ? अयोध्या में, ठीक है, ऐसे याद रखिए अयोध्या में। ये स्टेचू ऑफ डिग्निटी कहाँ पे है? अयोध्या में। अयोध्या में। और किसकी मूर्ति है? तो इसके लिए आपको याद रखना है रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा? अयोध्या, राम से रामानुजाचार्य याद कर लीजिए, ठीक है। अयोध्या में जो तो भगवान राम जी की मूर्ति बनी रही है, मंदिर बनी रहा है, तो यहाँ से याद रखिएगा स्टेचू ऑफ डिग्निटी जो है अयोध्या में रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा? अयोध्या में रामानुजाचार्य, ठीक है।
और वहीं बात किया जाए कि 2022 में हैदराबाद में स्थापित 216 फीट ऊंची जो है स्टेचू ऑफ इक्विटी की छोटी प्रतिकृति है, यह स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ठीक है, इसको याद रखिए, अब इतना याद रखिए। स्टेचू ऑफ डिग्निटी कहाँ पे? अयोध्या में रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में। कहाँ पे गाइस? लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स, तो डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स, ठीक है, डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स का जो है आरंभ कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, DTPLU याद रख सकते हैं आप लोग इसको। थीम क्या है इंपॉर्टेंट इसका रहेगा, थीम आप लोग याद रखिए, भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान है। क्या है? भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया है? तो पंचामृत योजना किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने जो है पंचामृत योजना के घटक कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा गन्ना, दूसरा हो जाएगा कचरा मल्चिंग, तीसरा हो जाएगा ड्रिप सिंचाई हो जाएगा, चौथा पेड़ी प्रबंध हो जाएगा, और छठा पांचवा जो हो जाएगा सह फसल SF कर लो। तो याद रखना, पहला हो जाएगा गन्ना, कचरा, ड्रिप सिंचाई हो जाएगा, पेड़ी प्रबंध हो जाएगा, और सह फसल विधि हो जाएगा। ये जो पंचामृत योजना के घटक है इसको याद रखिएगा। गन्ने की बुआई के लिए प्रबंध हो जाएगा GKDPSF। GK से क्या हो जाएगा? कचरा मल्चिंग हो जाएगा, D से क्या हो जाएगा? ड्रिप सिंचाई हो जाएगा, P से क्या हो जाएगा? पेड़ी प्रबंध, और SF से सफसल विधि हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको थोड़ा याद रखना है। पंचामृत योजना इससे जो है कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। देखिए इससे क्या होगा, उद्देश्य क्या है इसको शुरुआत करने का पंचामृत? तो पानी की बचत और गन्ने की पराली और पत्तियों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से लागत को कम करना है, उर्वरकों और कीटनाशकों को उपयोग से बचाना है, अधिक उत्पादकता के लिए एक से अधिक फसलों की खेती को बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ किसानों की आय में भी वृद्धि करना है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अध्यक्ष पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में। कहाँ पे किया है? वाराणसी में। याद रखिएगा, वाराणसी में जो है अक्षय पात्र मिड डे मील किचन योजना का उद्घाटन करता कौन है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी। अब बात करते हैं अक्षय पात्र मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील इसका कहाँ पे किया गया? अक्षय पात्र मिड डे मील का जो है कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी, पहले VA। ठीक है, इसको याद रखिए, वाराणसी में किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? तो ये देख सकते हैं कि LT कॉलेज वाराणसी में किया गया। 1 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाने की क्षमता तथा 150 सरकारी स्कूलों को कवर करने की। तो अक्षय पात्र जो है मिड डे मील किचन, अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? वाराणसी में। ठीक है, इसको आपको याद रखना। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के किन जिलों को जोड़ती है? तो यहाँ पे बुंदेलखंड लिख लीजिए। ठीक है, BU से याद बुंदेलखंड किन दो जिलों को? चित्रकूट और इटावा को। तो क्या हो जाएगा? चित्रकूट CH कर लीजिए, इटावा को I कर लीजिए। ठीक है, CHI चित्रकूट इटावा, यानी बुंदेलखंड जो है चित्रकूट को इटावा से, चित्रकूट इटावा यह 2 जिलों को जोड़ती है। चित्रकूट इटावा। ठीक है, तो याद रखिए बुंदेलखंड जो है चित्रकूट से इटावा को, बुंदेलखंड चित्रकूट इटावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे देख सकते हैं बुंदेलखंड जो है इसके बीच में कौन कौन से आते हैं लाभान्वित जिले? कौन कौन से हैं? चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा है। ठीक है,
एक्सप्रेस वे पे पड़ने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हो जाएगी? बागेन, केन, श्यामा, चंद्रावला, यमुना, बीरवा, बेतवा, सिंगर हो जाएगा। ठीक है, टोटल इसकी चौड़ाई कितनी है? राइट ऑफ 110 मीटर। कितनी है? 110 मीटर है। उत्तर प्रदेश में ये याद रखिए उद्घाटित 4 एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसको याद रखना है। 4 एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक्सप्रेस वे, ठीक है। एक्सप्रेस वे की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? पहला आगरा लखनऊ, पहला कौन सा हो जाए? आगरा, AGL क्या हो जाए? आगरा लखनऊ, AGL, ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये पहला नहीं है, सॉरी, पहला यमुना एक्सप्रेस वे है। कौन सा है? यमुना। अरे ठीक है, कोई भी आप कर सकते हो, आपका मन है तो पहले यमुना ही करिए, यमुना, ठीक है। YAM, यमुना एक्सप्रेस वे जो है ये कितना है? 165.5 किलोमीटर, इसको याद रख लीजिए। यमुना एक्सप्रेस वे कितना है? 165। अगर बात किया जाए AGL की, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये कितना है? तो 302 किलोमीटर। कितना है? 302। वहीं बात किया जाए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, PX, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितना है? 340 है। और बात किया जाए बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड जो है इसकी कितनी है? 296 किलोमीटर, यानी इनकी कुल लंबाई अगर बात किया जाए 1105 किलोमीटर से अधिक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला हो गया यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरा हो गया आगरा लखनऊ, AGL मैंने बताया, ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तीसरा हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, चौथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। टोटल इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1105 किलोमीटर से अधिक। तो गाइस यहाँ पे टोटल जो उत्तर प्रदेश हम लोग का समाप्त तो हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट जो है खेल। आप लोग जैसा कमेंट बॉक्स में बताइए, खेल करना होगा तो खेल किया जाएगा, खेल भी जरूरी है। उसके बाद आर्थिकी अगर आपका मन हो, या फिर विविध, हम लोग राज्य विविध कर लेंगे कि राज्य के कौन कौन से विविध जो है उसको कर सकते हैं। जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।